एवरीवन, क्या आपको सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के वर्ड प्रॉब्लम्स डिफिकल्ट लगते हैं? समझ में नहीं आता कि उन्हें कैसे सॉल्व करें? तो ये वीडियो देखने के बाद आपको वो इजी लगने लगेंगे। इस वीडियो में हम कुछ टिप्स डिस्कस करने वाले हैं जिससे ये वर्ड प्रॉब्लम आपसे इजीली सॉल्व हो जाए और साथ में इसके प्रैक्टिस वर्कशीट भी गिवन है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है A cone is 8.4 centimeter high and radius of its base is 2.1 centimeter. It is melted and recast into a sphere. The radius of the sphere is, यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि कोन है जिसकी हाइट है 8.4 सेंटीमीटर और रेडियस जो बेस का है वो कितना है 2.1 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या बोला गया है, इट इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू ए स्फीयर। तो उसे मेल्ट और रिकास्ट करके किस में चेंज कर दिया गया है, स्फीयर में। तो अब हम जो नया स्फीयर बना है उसका रेडियस निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप ये रहेगा हमारा कि हम ये चेक करेंगे कि इसमें जो यूनिट है वो सेम है कि नहीं है। अगर सेम है तो हमें कन्वर्ट नहीं करना पड़ेगा सेम करने के लिए, और अगर सेम नहीं है तो हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि यूनिट्स हम सेम रख सकें। तो यहाँ पे यूनिट चेक कर लेते हैं। यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ पे सेंटीमीटर है, इसका मतलब हमें यूनिट चेंज नहीं करना पड़ेगा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि हमें क्या गिवन है। तो देखिए हाइट ऑफ कोन गिवन है हमें, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ हाइट ऑफ कोन इक्वल टू कितना दिया गया है 8.4 सेंटीमीटर। सेकेंड चीज हमें क्या दी गई है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ कोन इक्वल टू 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दो चीज गिवन है, हमें निकालना क्या है, जो नया स्फीयर बना है उसका रेडियस। ठीक है, तो हम ये मान लेते हैं लेट रेडियस ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू R1 सेंटीमीटर, सेम यूनिट में। ठीक है, अब हमें थर्ड स्टेप में क्या करना है, ये चेक करना है कि यहाँ पे क्या वर्ड्स दिए गए हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, मेल्टेड एंड रिकास्ट, मीन्स कोन को स्फीयर में चेंज किया गया है। तो जब भी मेल्टेड, रिकास्ट, रीशेप्ड इस टाइप के वर्ड आए तो इन्हें आप ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब होता है कि यहाँ पे वॉल्यूम दोनों शेप की सेम ही है। क्यों? क्योंकि देखिए जस्ट कोन को किस में चेंज कर दिया गया है, स्फीयर में। शेप चेंज करी गई है बट जितना इसका वॉल्यूम था वो दोनों सेम है। एरिया डिफरेंट होगा बट वॉल्यूम सेम होगा। ठीक है, तो आप ये हमेशा ये याद रखिएगा, मेल्टेड, रिकास्ट, रीशेप्ड इस टाइप के वर्ड्स क्या बताते हैं कि वॉल्यूम सेम है। तो हमें ये पता चल गया कि वॉल्यूम सेम है। तो अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को हमें क्या निकालना है, R1 निकालना है, राइट। तो इससे हमें R1 निकल जाएगा जब हम वॉल्यूम सेम रख देंगे। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ वॉल्यूम ऑफ दिस स्फीयर इक्वल टू किसके, वॉल्यूम ऑफ द कोन। ठीक है, अब स्फीयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब, और इसका कोन का कितना होगा 1/3 पाई R स्क्वायर H। ठीक है, बट यहाँ पे हमने स्फीयर को क्या इतना लिया है, रेडियस R1, राइट। क्योंकि ये जो है हमने R किसका लिया है, यहाँ पे रेडियस कोन का। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ R, ये हो गया H। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें R1 निकालना है। तो यहाँ पे देखिए, पहले देखिए कि कौन सी चीज कैंसिल हो रही है। 3 कैंसिल हो रहा है, पाई कैंसिल हो रहा है, तो ये कैंसिल आउट हो गया। अब क्या क्या बचा है, 4R1 क्यूब R स्क्वायर H। अब R1 क्यूब कितना हो गया हमारा,
आर स्क्वायर एच बाय 4। अब वैल्यू रख देते हैं हम। आर की कितनी है 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर का स्क्वायर इंटू एच 8.4 सेंटीमीटर है डिवाइड बाय 4। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए कैंसिल आउट कर लेते हैं हम। 4 से ये कट जाएगा, 4 2 ज़ा 8.1। ठीक है, ये आ गया। तो ये कितना बन गया 2.1 का क्यूब। ओके, तो R1 कितना हो गया, ये क्यूब हट जाएगा, राइट, दोनों तरफ ही है, तो ये हो गया R1 2.1 सेंटीमीटर। तो हमारा आंसर क्या हो गया, कौन सा वाला करेक्ट है, 2.1 सेंटीमीटर। तो देखा आपने कितना इजी है ये। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बताया गया है, हाउ मैनी स्क्वायर मीटर्स ऑफ कैनवास इज रिक्वायर्ड फॉर अ conical tent whose height is 3.5 meter and radius of the base is 12 मीटर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि कॉनिकल टेंट है जिसकी हाइट 3.5 मीटर है और रेडियस 12 मीटर है। तो इसके लिए कितने स्क्वायर मीटर कैनवास लगने वाला है। तो सबसे पहला स्टेप हम ये चेक करेंगे कि यूनिट सेम है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3.5 मीटर है, यहाँ पे 12 मीटर है, दोनों मीटर में है, तो इसका मतलब यूनिट सेम है, हमें यूनिट को कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो हमारा पहला स्टेप हो गया। सेकंड स्टेप में हम ये लिखेंगे कि हमें क्या क्या गिवन है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्या गिवन है, हाइट ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू कितना है 3.5 मीटर, दिस इज इक्वल टू एच, और क्या है रेडियस ऑफ कॉनिकल टेंट इक्वल टू 12 मीटर इक्वल टू आर, राइट। तो हमने ये लिख लिया। अब देखिए, अब शेप के बारे में सोचिए। नेक्स्ट स्टेप पे हम सोचेंगे कि हमें कौन सा शेप दिया गया है और हमें निकालना क्या है। तो यहाँ पे कॉनिकल टेंट मीन्स कोन शेप में है, राइट, इस टाइप से, और ये टेंट है तो ये नीचे से ओपन रहेगा, राइट। तो ये जो कैनवास लगने वाला है जस्ट इसके कर्व सरफेस एरिया पे ही लगेगा। क्यों, इसका वॉल्यूम क्यों नहीं लेंगे, क्यों, क्योंकि हमें जस्ट कैनवास से कवर करना है। कवर करना मतलब क्या, एरिया निकालना। तो हमें किसका एरिया निकालना है, कर्व सरफेस एरिया निकालना है, किसका, कोन का। तो अब हमें फॉर्मूला समझ में आ गया कि हमें लगाना कौन सा फॉर्मूला है। तो अब यहाँ पे लिख लेते हैं हम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन इक्वल टू पाई आर एल। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि आर हमें गिवन है बट एल नहीं गिवन है, बट हमें पता है कि एल कैसे निकालते हैं। तो एल क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये हम जानते हैं। तो एल स्क्वायर इक्वल टू आर क्या है 12 मीटर, तो ये हो गया 12 का स्क्वायर, एच 3.5, तो ये हो गया 3.5 का स्क्वायर। तो एल स्क्वायर हमारे पास में क्या मिला 144, प्लस यहाँ पे 3.5 का करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 12.25। आप निकालिएगा इसे, और एल इक्वल टू कितना हो गया 144 प्लस 12.25, तो यहाँ पे आ गया ये 156.25। तो इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो हमें मिल जाएगा 12.5 मीटर। ठीक है, ये एल मिल गया। अब हम डायरेक्टली इसमें रख सकते हैं। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7, आर कितना है 12, और ये कितना हो गया 12.5। ठीक है, पॉइंट हटा देते हैं हम, तो ये हो गया यहाँ पे 10। अब इसे 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया 5 टाइम्स, ये हो जाएगा 6 टाइम्स। अब 5 से दोबारा से डिवाइड कर देंगे इसे, तो 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब यहाँ पे हम इन्हें मल्टीप्लाई करके 7 से डिवाइड कर लेंगे। तो इन्हें मल्टीप्लाई करके डिवाइड करने पे हमें मिल जाएगा 471.43 मीटर स्क्वायर।
ठीक है, आप इसे मल्टीप्लाई करके डिवाइड करिएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड कैनवास इज 471.43 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया कि इसे कैसे करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखिए क्वेश्चन है, अ हेमिस्फेरिकल डोम ऑफ अ बिल्डिंग नीड्स टू बी पेंटेड इन फिगर, इट्स गिवन इन द फिगर, if the circumference of the base of the dome is 17.6 meter, find the cost of painting it, given the cost of painting is rupees 5 per 100 centimeter square। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि ये जो हेमिस्फेरिकल शेप का जो डोम है इसको पेंट करना है, राइट। तो उसने कॉस्ट बता दी है कि इतना कॉस्ट 100 सेंटीमीटर स्क्वायर पे लगता है, तो आपको टोटल कॉस्ट निकालना है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा क्या होगा कि हम यूनिट चेक करेंगे। तो यूनिट आप चेक करिए, यहाँ पे दिया हुआ 17.6 मीटर, यहाँ पे क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर है सेंटीमीटर स्क्वायर है, यूनिट डिफरेंट है, तो इसका मतलब हमें यूनिट सेम करनी होगी। तो हम क्वेश्चन में यूनिट भी सेम करेंगे। ठीक है, पहली चीज़ हमें ये पता चल गई। दूसरी चीज़ हमें शेप भी पता चल गई कि हमें ये कौन सा शेप है, हेमिस्फेयर, राइट। तो हमें शेप भी पता चल गया है। इस वाले पे पेंटिंग नहीं करनी है, सिर्फ उसने बोला है हेमिस्फेरिकल डोम पे करनी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले ये लिख लेते हैं कि हमें गिवन क्या है, सरकमफेरेंस, राइट। तो सरकमफेरेंस ऑफ द डोम हमें क्या गिवन है, सरकमफेरेंस ऑफ द डोम इक्वल टू 17.6 मीटर। ओके, ये हमें गिवन है कि कितना होता है, आपको पता है फॉर्मूला, सरकम ये हेमिस्फीयर है तो ये कितना होगा 2 पाई आर। ओके, ये 2 पाई आर है सरकमफेरेंस, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 17.6 मीटर, क्योंकि ये तो हमें ऑलरेडी गिवन है। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, रेडियस मिल जाएगा। अब हमें रेडियस क्यों निकालना है, सोचिए। यहाँ पे देखिए ये कौन सा शेप है, हेमिस्फेयर, पेंटिंग करनी है, तो पेंटिंग हम ये आउटर पार्ट पे ही करेंगे, राइट। क्या इस वाले पार्ट पे भी पेंटिंग होगी, नहीं, क्योंकि ये इससे कवर है, तो इसे हम टच नहीं कर सकते। जैसे हम टच ही नहीं कर सकते उसे पेंटिंग कैसे करेंगे, तो सिर्फ इतने ही पोर्शन पे पेंटिंग करनी है हमें, राइट। तो ये जो कर्व्ड सरफेस पार्ट है हेमिस्फेयर का, सिर्फ उतना ही एरिया पेंट होना है। तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, हेमिस्फेयर का कर्व्ड सरफेस एरिया, जितना एरिया होगा उतने ही जगह पे हम पेंटिंग करेंगे। तो एरिया निकालने के लिए हमें आर चाहिए होगा, तो आर हम यहाँ से निकाल लेंगे। तो आर इक्वल टू 17.6 डिवाइड बाय 2 पाई मीटर में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी हम इसे सॉल्व नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जब हम एरिया में रखेंगे तो हो सकता है ये पाई कैंसिल हो जाए। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इक्वल टू कितना होता है 2 पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे अब हम वैल्यू रख देते हैं, 2 इंटू पाई इंटू आर की वैल्यू क्या है 17.6 डिवाइड बाय 2 पाई, आर स्क्वायर है तो 2 टाइम्स लिखेंगे हम, 17.6 बाय 2 पाई। अब देखिए इसमें से कैंसिल कर लीजिए, जो कैंसिल होता है पाई से पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब यहाँ से 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2 8 जा 16, 0.28 जा 16, ये हो गया 8.8। तो हमारे पास में क्या बचा 8.8 इंटू 70.6, यहाँ पे पाई है तो पाई को हम क्या लिखते हैं 22/7, तो 7 यहाँ पे क्या चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। अब ये देखिए ये 11 से डिवाइड हो सकता है, 11 2 जा 22, 11 1 जा 11, 6 बचा, 11 6 जा 66, तो 1.6 बचा। अगेन ये डिवाइड कर सकते हैं हम, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो यह आ जाएगा 0.8। तो हमारे पास में क्या मिल गया हमें 8.8 इंटू 0.8 इंटू 7। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 49.28 मीटर स्क्वायर।
तो हमें इसका एरिया पता चल गया है। बट अभी हमें एरिया नहीं निकालना है फाइनल आंसर में, हमें निकालना है इसका कॉस्ट, पेंटिंग का कॉस्ट। तो हम इसे यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले हम यूनिट कन्वर्ट करेंगे, राइट, क्योंकि अब देखिए यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। तो हमें पता है 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। कैसे, देखिए 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, बट यहाँ पे स्क्वायर है तो 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमें कितने मीटर के लिए चाहिए, 49.28 मीटर स्क्वायर के लिए चाहिए। तो इसे कन्वर्ट कर देंगे, 49.28 मीटर स्क्वायर को भी हम कन्वर्ट कर देते हैं सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो कितना मिल जाएगा हमें, इससे मल्टीप्लाई करेंगे 492800। ठीक है, तो ये किस में आ गया हमारा, सेंटीमीटर स्क्वायर में। ओके, तो अब हमें ये सेंटीमीटर स्क्वायर में मिल गया है। तो अब हम डायरेक्टली रख सकते हैं और निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹5। तो इतने एरिया के लिए कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग फॉर होल डोम आ गया 5 डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 492800। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लीजिए। तो हमें क्या मिल जाएगा, ₹24640। आप इसे मल्टीप्लाई करके देखिएगा, आपको यही मिलेगा। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, आप इसे सॉल्व करिएगा। और अगर आप और भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वर्कशीट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप वहां जाके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं। और इस क्वेश्चन का आंसर आपको वर्कशीट के आंसर वाले सेक्शन में मिल जाएगा। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर आप इस चैनल पे बने रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।